महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा विक्रम और वेताल की है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और एक चालाक वेताल भूत के बीच की रोचक बातचीत पर आधारित है। राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने आदेश दिया कि वे एक विशेष वृक्ष से लटके हुए वेताल भूत को पकड़कर उसके पास लाए। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर इस कार्य को करने का निश्चय किया। जब वे शव को कंधे पर रखकर उसे तांत्रिक के पास ले जाने लगे तो वेताल ने चालाकी से कहा, राजा, यदि तुम यात्रा के दौरान मौन रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यदि तुम बोले तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा मौन रहते हुए चलने लगे, लेकिन वेताल ने उन्हें एक रोचक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी के अंत में उसने राजा से एक प्रश्न पूछ लिया। विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा थे और सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दे दिया। उत्तर देते ही वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने बार बार उसे पकड़कर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाकर अंत में ऐसा प्रश्न पूछता जिसका उत्तर राजा को देना ही पड़ता, और वेताल फिर से उड़ जाता। एक रोचक कहानी, 3 ब्राह्मणों की दुविधा। एक दिन वेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई। प्राचीन समय में उज्जैनी नगर में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। वे तीनों बहुत विद्वान और योग साधना में निपुण थे, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि उनमें से सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। यह तय करने के लिए वे तीनों जंगल में साधना करने चले गए। कुछ वर्षों के कठोर तप के बाद उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। वे किसी भी मरे हुए प्राणी को पुनः जीवित कर सकते थे। अपनी शक्ति को परखने के लिए उन्होंने जंगल में एक मरे हुए शेर को देखा और उसे जीवित करने का निश्चय किया। पहले भाई ने उसके हड्डियों को जोड़ दिया, दूसरे भाई ने उसके ऊपर मांस चढ़ा दिया और तीसरे भाई ने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। लेकिन जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। इतनी रोचक कहानी सुनाने के बाद वेताल ने राजा से प्रश्न पूछा, राजन, बताओ कि इन तीनों में सबसे अधिक मूर्ख कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरा भाई सबसे अधिक मूर्ख था, क्योंकि उसने सोचे बिना शेर को जीवित कर दिया, जबकि पहले 2 भाइयों ने केवल उसके शरीर को जोड़ा था। उत्तर देते ही वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शिक्षा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विवेक और समझदारी का होना भी आवश्यक है। बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी निर्णय विनाशकारी हो सकता है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी धैर्य, बुद्धिमानी और साहस से अंततः वेताल को वश में कर लिया और तांत्रिक के षड्यंत्र को भी विफल किया।